कि पूरे बिहार में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया और खास करके जो व्यापारी समाज है वो पहले भी डरा हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का खतरा है। अपराधी देखता है कि सरकार कौन सी है और मुझे कहीं संरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। राजद के समर्थकों को लगता है कि हमारी सरकार आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है वो बलात्कारी, अपराधी, गुंडा, रंगदारी मांगने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों की भरमार है उस पार्टी के अंदर। लेकर रहने वाले अरुण यादव, संदेश के पूर्व विधायक, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 1.5 साल तक फरार थे। जो किडनैपिंग के मामले में अभियुक्त थे उनको नीतीश जी ने मंत्री बना दिया। अरुण यादव जैसा बलात्कारी जिसका बलात्कार का आरोप है, अब कौन गवाह बनेगा? सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे। मुझे सूचना मिल रही है। अरुण यादव कौन है? जिन्होंने राबड़ी देवी के 4 फ्लैट को एक ही दिन में खरीदने का काम किया। दिन पूर्व जब ये समाचार मिला कि पटना और आरा के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री हरि जी गुप्ता का अपहरण हो गया है, हम सब लोग चिंतित थे और बाद में समाचार आया कि उनकी डेड बॉडी पाई गई। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी उस दिन आए थे जिस दिन उनकी बॉडी पाई गई, और आज मैं गया तो उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। तो ये बहुत दुखद घटना है। आप पीछे हटिए कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, उनका किडनैपिंग हो गया, फिर उनकी हत्या हो गई। एक पूरे बिहार में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया और खास करके जो व्यापारी समाज है वो पहले भी डरा हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का खतरा है। आरा में किसी एक व्यवसायी को गोली मार दिया गया, कोई डीजे संचालक को गोली मार दिया गया। आए दिन जो पूरे जिले में बिहार में घटनाएं घट रही हैं, तो अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया। देखिए, अपराधी देखता है कि सरकार कौन सी है और मुझे कहीं संरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के लोग सरकार में शामिल हैं, तो राजद के लोगों का मनोबल बढ़ गया। राजद के समर्थकों को लगता है कि हमारी सरकार आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ के व्यापारियों ने कल बंद का आह्वान करके अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस घटना के विरोध में धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उनके परिवार के लोगों को और आर्म्स का लाइसेंस जो है ये उपलब्ध कराया जाए। वो लोग चाहते हैं आर्म्स का लाइसेंस, या आर्म्स का लाइसेंस उनको उपलब्ध कराया जाए। और जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है वो बलात्कारी, अपराधी, गुंडा, रंगदारी मांगने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों की भरमार है उस पार्टी के अंदर। इसी पार्टी के राजवल्लभ यादव विधायक थे, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलों में सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। इसी जिले के रहने वाले अरुण यादव, संदेश के पूर्व विधायक, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 1.5 साल तक फरार थे, सरेंडर किया और अभी पता नहीं अस्पताल में है कि जेल में है। अस्पताल में तो जब से वो गिरफ्तार हुए अस्पताल में है। अब जो लोग फ़ोन करके बताते हैं वहाँ दरबार लगता है, गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है और इतने ताकतवर लोग हैं कि कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता है। जो किडनैपिंग के मामले में अभियुक्त थे उनको नीतीश जी ने मंत्री बना दिया, बाद में इस्तीफा देना पड़ा और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया ताकि उनको बेल का मौका मिल जाए, ताकि वो मोकामा के उपचुनाव में और पूरे चुनाव का संचालन कर सके। अब देखिएगा, कल भी जो उम्मीदवार जीत कर गई हैं तो उनके साथ कौन थे? कार्तिकेय कुमार थे। और कार्तिकेय कुमार जब मंत्री पद से इस्तीफा दी, उन पर वारंट था गिरफ्तारी का। 5 दिन तक पुलिस नाटक करती रही गिरफ्तारी का और दिखाती रही कि हम यहाँ छापा मारे, वहाँ छापा मारे,
लेकिन कार्तिकेय कुमार मिल नहीं रहे, ताकि उनको मौका मिल जाए कोर्ट जाने का बाकी का, और उनको इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो चुनाव के अंदर, मालूम था कि मोकामा का उपचुनाव होने वाला है, तो कार्तिकेय कुमार को छोड़ दिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। और कार्तिकेय कुमार खुलेआम वोट मांग रहे थे। तो नीतीश जी, अगर आप ऐसे लोगों को सरकार प्रश्रय देगी, अरुण यादव जैसा बलात्कारी जिसका बलात्कार का आरोप है, अब कौन गवाह बनेगा? सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे। मुझे सूचना मिल रही है कि बारी बारी से सारे गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं। और ये अरुण यादव कौन है? जिन्होंने राबड़ी देवी के 4 फ्लैट को एक ही दिन में खरीदने का काम किया। और एक बालू माफिया है सुभाष यादव, तो इन दोनों ने मिलकर राबड़ी देवी के 8 फ्लैट एक ही दिन में खरीदने का काम किया। तो कितने नज़दीकी हैं परिवार से, उनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए। और इनकी कंपनी ने और इनकी पत्नी के नाम से और अरुण यादव के परिवार के नाम से राबड़ी देवी के 4 फ्लैट खरीद लिए गए। तो नीतीश जी, आपने जिन लोगों के साथ हाथ मिलाया है, वो लोग अपराध, भ्रष्टाचार, रंगदारी, लूट, बलात्कार, इन चीज़ों से इनको कोई दूर दूर तक का परहेज नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहकर बिहार में सुशासन कायम नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो आरा की घटना बहुत दुखद घटना है, पुलिस लगी है। मैं पुलिस से यही आग्रह करूंगा कि पूरे मामले का उद्भेदन होना चाहिए, ताकि क्या षड्यंत्र, कौन लोग षड्यंत्र में शामिल थे। और ये जो अरुण यादव अस्पताल में भर्ती होकर दरबार लगा रहे हैं, तो बीमार है तो दरबार क्यों लग रहा है? दरबार नहीं लगना चाहिए। गाड़ियों की भीड़ क्यों लगी हुई है? दिन भर क्यों 100 लोग मिलने के लिए आते हैं? इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वहीं से बैठकर सरकार चला रहे हैं, वहीं से बैठकर अपना सारा काम कर रहे हैं। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर बिहार की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है।